हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को भिन्न के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, भिन्न के भाषा आधारित प्रश्न। तो चलिए बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। 12 अधिक है। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बात जरा समझिएगा। आप लोग जब पढ़े होंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में पढ़े होंगे परसेंटेज टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है। टोटल मेरा 100% होता है। तो अगर बताइए, मान के चलिए कि संदीप को अगर 50% मिला तो राहुल को कितना परसेंट मिलेगा? 50% ही तो मिलेगा। कोई अगर धन का बंटवारा हो रहा है तो अगर मान के संदीप को अगर 30% मिला तो अंडरस्टूड है कि राहुल कितना मिलेगा? 70% मिलेगा। तो ये कंसेप्ट परसेंटेज का है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन हम आपको तो पढ़ा रहे हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप समझिएगा, फ्रैक्शन में टोटल हमेशा कितना होता है? 100 नहीं होता है, 1 होता है। यानी कि अगर हम भिन्न का बात करें कि भिन्न में टोटल कितना होता है तो हमेशा बोलिएगा 1। ठीक है, बात समझिएगा कि अगर भिन्न में टोटल को बोलते हैं हमेशा 1। ठीक है, तो अगर हमको बंटवारा करना है, मान के चलिए कि संदीप को मिला किसी भिन्न का 1/4 हिस्सा, तो ऑटोमेटिक राहुल को कितना मिलेगा? तो राहुल को कितना मिलेगा ये निकालने के लिए आपको पता करना पड़ेगा इसका शेष। ठीक है, तो शेष निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जो होता है टोटल आपका, उसमें से घटा दीजिएगा संदीप का हिस्सा। मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर मेरा टोटल 1 है और आप संदीप को मिला है 1/4, तो राहुल को मिलेगा 1 में से घटा देंगे 1/4, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाइए 3/4। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन में शेष इसी तरह से निकलता है। और एक आपको शॉर्टकट विधि बताते हैं कि अगर 1/4 का आपका शेष क्या होगा, तो आप डायरेक्ट इसको घटाइएगा ऊपर से। तो 4 में से 1 घटाइए 3, तो ऊपर में 3 लिख दीजिएगा और नीचे का जो डिनोमिनेटर 4 है वो लिख दीजिएगा 4। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे पूछे बताइए 1/5 का शेष कितना होगा? 5। तो बस आपको सिंपली क्या करना है, इसको घटाना है ऊपर से, तो हो जाएगा 4 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो लिख देना है। यानी कि 1/5 का शेष कितना होता है? 4/5। अच्छा बताइए 2/3 का शेष कितना होगा? 1/3। यानी कि बस आपको सिर्फ माइनस करना है, तो 1/3। अगर 1/3 का शेष पूछेगा तो -2/3 नहीं करना। देखिए एक बात याद है, कॉमर्शियल मैथ में नेगेटिव नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर फिर घटाए 3 में से 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2/3। समझ रहे हैं ना? अच्छा बताइए 9/20 का शेष कितना होता है? 11/20। सिंपली क्या करना है, 20 में से 9 घटाइए तो हो गया 11 और बटा कितना बोलेंगे? 20। समझ में आ रहा? और वही अगर हमसे बोले कि 11/30 का शेष कितना हो? 19/30। बोलिए। तो बस आपको सिंपली क्या करना, 30 में से 11 घटाना है, हो जाएगा 19 और बटा कितना बोलेंगे? 30। तो अब आप लोग को सिंपली शेष निकालना आ गया। ठीक है, और एक बात और आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए आपको कुछ वर्ड होगा, ठीक है, उस वर्ड पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आपको कहीं पर भी लिखा रहता है कम,
या लिखा रहेगा ज्यादा, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपको लिखा रहेगा वृद्धि या कमी, कहीं पर भी लिखा रहेगा आपको पास या लिखा रहेगा फेल, कहीं पर आपको लिखा रहेगा हार या कहीं पर लिखा रहेगा आपको जीत, तो समझ जाइएगा ये सब जितना भी वर्ड है अपने आप में एक डिफरेंस वाला वर्ड होता है। डिफरेंस वाला वर्ड कहने का मतलब हो गया अंतर। बोलिए समझ में आया? ठीक है। जैसे अगर हम आपको बोले कि धनंजय के एज से संदीप का एज 5 साल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर धनंजय 20 साल का होगा तो जरूर हम 25 साल के होंगे, तो 5 साल का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बोलेंगे कि धनंजय का एज संदीप के एज से 5 साल कम है, इसका मतलब भी क्या हुआ कि मेरा जितना भी एज होगा या धनंजय का जितना भी एज होगा उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 साल का डिफरेंस है। अगर हम बोले कि धर्म से संदीप का पैसा 500 रुपया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 1000 रुपया है तो मेरे पास 1500 रुपया होगा, यानी कि डिफरेंस वाला वर्ड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अगर हम बोलते हैं 1 रन से जीत जाना या 1 रन से हार जाना, ये भी कौन सा वर्ड होता है? डिफरेंस वाला वर्ड होता है। समझ गए? पास फेल भी आपका डिफरेंस वाला भी वर्ड होता है। तो इस तरह अगर कहीं वर्ड लिखा रहता है तो समझ जाइए वो क्या बोल रहा है, अंतर। यानी आपको हमेशा डिफरेंस के बारे में सोचना है। आइए अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आपको बोला कि एक धन का 1/3 भाग 1/4 भाग से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि अंतर दिया हुआ है। तो आप भी सिंपली क्या करिएगा, 1/3 में घटा लीजिए 1/4। तो जरा बताइए कितना होगा एलसीएम इसका? 12। तो आपका इधर हो गया 4, इधर हो गया कितना? 3। ठीक है। तो 4 में 3 घटाइए, इसका मतलब मालूम क्या है कि 1/12 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12। डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस। समझ गए? तो आपसे क्या पूछा, उस धन का कितना? 3/4 भाग। तो डायरेक्ट यहां से निकाल दी 3/4 भाग। तो देखिए अब हम लगा रहे यूनिटरी मेथड। ये 12 ऊपर लिखिएगा, ये वाला वैल्यू पूरा नीचे लिखाएगा 1/12, और जितना का निकालेंगे उतना से आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। बोलिए समझ में आ रहा? तो बताइए ये 12 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो फिर से एक बार लिखिए 12 × 12 × 3/4, 4 तिया 12। अब आप बताइए 3 तिहाई 9, अब 12 9 कितना होता है? 96। 12 9 108, यानी कि आपका आंसर हो गया 108। बोलिए समझ में आया? चलिए इसको लिखिए। हो गया? देखिए अब हम इसी में एक चीज और बता दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अगर आपसे सिर्फ ये पूछता ना कि बताइए वो धन ज्ञात करें, बताइए वो धन का 3/4 पूछा, आपसे पूछता बताइए बताए वह धन कितना है, वह धन कितना है, मतलब आपसे टोटल पूछ रहा, और टोटल फ्रैक्शन में कितना होता है? 1। तो हम यहाँ पर सीधे 1 पर निकालते हैं। और देखिए 1 पर निकालना आपको सिखाए थे कि अगर 1/12 का वैल्यू अगर 12 है तो 1 पे निकालेंगे तो आपका टोटल निकलेगा। जब भी 1 पर निकालेंगे इस फ्रैक्शन को उलट कर गुना कर दीजिएगा। बात समझे? तो यहाँ पर जो 12 है 12 लिख दीजिएगा, उसके बाद उलट कर गुना करिए। तो उलट कर गुना करें यानी कि 12/1, तो 12 × 12 यानी कि वो धन अगर आपसे पूछता कि टोटल धन कितना है तो सीधा आपका आंसर होता है 144 रुपया।
बोलिए, बात समझ में आया? ठीक है, सिंपली सा एक बात समझिए, अगर हम आपको बोलते हैं कि 3/4 का वैल्यू है आपका, मान के चलिए 60 रुपया, 3/4 का वैल्यू कितना है? 60 रुपया। बताइए वो टोटल धन कितना है? तो टोटल धन हमेशा कितना पे निकालेंगे? एक पर निकालेंगे। तो हमेशा एक पर निकालने के लिए 60 का 60 लिखिएगा और ये वाला फ्रैक्शन को उलट कर गुना करिएगा, यानी कि 4/3 कर दीजिएगा। तो ये करे कितने बार में? 20 बार में, यानी कि आपका टोटल धन कितना रुपया निकला? तो जब भी अगर आपसे फ्रैक्शन में टोटल पूछेगा 1 पर निकालेंगे और ये वाला फ्रैक्शन को उलट कर गुना करेंगे, आंसर। बोलिए, समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। जिनकी संख्या 40 है, जिनकी संख्या 40 है। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, बना सकते हैं? ट्राई करिए, बना सकते हैं तो ट्राई करिए। 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, जिनकी संख्या 40 है। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़की है। 150 होगा सर। गलत है। फ्रैक्शन में 3/5 में आएगा। देखिए संख्या हमेशा पूर्ण संख्या में आता है, आप समझे? संख्या में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बताइए। नहीं, मेथड गलत लगा रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, यही सब क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बोल रहा है किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है, मतलब प्रेजेंट, और उसका संख्या भी कितना दे रखा है? इसका मतलब ये है कि अगर 2/3 हिस्सा प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू कितना विद्यार्थी है? तो क्या आप यहाँ से टोटल विद्यार्थी नहीं निकाल सकते हैं? तो टोटल विद्यार्थी कितना पे निकलेगा? 1 पे निकलेगा। तो हम आपको 1 पे निकालना सिखाएं कि 40 का 40 लिखिएगा और ये वाला फ्रैक्शन क्या करिएगा? उलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये कट गया आपका 20 बार में, यानी कि आपको ये मालूम चल गया कि आपका कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी है 60। तो विद्यार्थी का मतलब क्या होता है?
कि उसमें लड़का भी इंक्लूड है और लड़की भी इंक्लूड है, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर टोटल आपका विद्यार्थी कितना निकला? 60 निकला। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि कक्षा में 2/5 भाग कौन है? तो पूछा किसका संख्या? लड़कियों। कहाँ लड़कों? लड़कियों की संख्या पूछा है, तो बस आप सीधे निकाल दीजिए लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या निकालना है तो टोटल है आपका कितना? 60, उसका निकाल दीजिए 2/5। तो कट गया आपका कितने बार में? बोलिए कितना कटेगा? 12 बार में। 12 बार में कटेगा, तो 12 दूनी 24, यानी कि लड़कियों की संख्या हो गई 24। बस आंसर। बोलो बोलो बोलो, क्या क्वेश्चन है मन में? कैसे पता चलेगा? तो कुल निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे। देखो कुल कैसे निकालेगा? देखो इतना भाग जो विद्यार्थी है वो प्रेजेंट था, ठीक है, और प्रेजेंट का ही संख्या दिया हुआ है इतना, कि इतना विद्यार्थी संख्या में उपस्थित है। तो जब तुमको किसी हिस्सा का संख्या मालूम रहता है तो पहले तुम कुल निकाल लोगे, हमेशा कुल निकाल लेगा तो कुछ भी निकल सकता। बात समझे? ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन सिर्फ मिटा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। भाषा आधारित प्रश्न थोड़ा सा समझने में तो दिक्कत आता है, लेकिन क्वेश्चन जब समझ जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। लिखिए, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद है, एक खंबे का 1/2 भाग सफेद तथा 1/3 भाग नीला है, तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला हो, यदि शेष भाग पीला हो तो और वह 2 मीटर लंबा, और वह 2 मीटर लंबा हो तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात करें। खंबे की कुल लंबाई ज्ञात करें। देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। ये आपका एक खंभा है, ठीक है, ये आपका एक खंभा हुआ, ठीक। देखिए क्या बोला, खंबे का 1/2 भाग क्या है? 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी कि यहाँ तक आपका हो गया सफेद, यानी यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक। 1/3 भाग नीला है, तो हो सकता है कि कुछ यहाँ तक होगा। 1/3 भाग क्या हो गया आपका? नीला है, और शेष भाग क्या, यानी कि जो बच गया, तो जो बच गया वो है आपका पीला। लेकिन क्या आपको पीला का भिन्न रूप में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपको निकालना है, लेकिन आपको एक क्लू दिया हुआ है कि पीला जितना भाग है उसका लंबाई कितना मीटर है? 2 मीटर, यानी कि पीला का 2 मीटर लंबाई दे दिया है, 2 मीटर लंबाई। तो जरा आप हमको बताइएगा कि अगर हम नीला और सफेद को जोड़कर इसका शेष निकाल लें तो क्या निकल जाएगा? पीला निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? यानी कि अगर हम 1/2 जो सफेद है, 1/3 जो नीला है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो मेरा हो जाएगा एलसीएम कितना? 6। तो ये मेरा हो गया 3 + 2, यानी कि 5/6 हो गया टोटल नीला और सफेद मिलाकर। तो इसका शेष क्या देगा? इसका रिमाइंडर क्या देगा?
तो 1/6 कौन है? पीला है, यानी कि हमको समझ में आ गया कि 1/6 भाग पीला है। तो हम लिखेंगे कि 1/6 भाग जो पीला है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा? खंबे की कुल लंबाई, मतलब कितना पे निकालेंगे? 1 पर निकालेंगे। तो 1 पर निकालने के लिए हमको क्या सिखाएं? उल्टा कर गुना कर देंगे, यानी 2 लिखेंगे और गुना कर देंगे 6/1, इसको उलट देंगे तो आपका आंसर कितना हो गया? इसका मतलब समझ में आपको आ गया कि खंबे की कुल लंबाई 12। आप थोड़ा पानी पिएंगे? बोले लाए जी आप जोड़े थे काम क्या? देखो आकाश, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बार बार तुमसे खंबे की कुल लंबाई ही पूछेगा। हो सकता है कि तुमसे ये पूछ दे कि जितना भाग नीला है उसकी लंबाई बताइए, ये भी तो पूछ सकता है। समझ रहे मेरे बात को? आपसे खंबे की कुल लंबाई पूछा, आप 1 पर निकाल दिया और आपका आंसर 12 मीटर आ गया। अगर पूछा कि जितना भाग नीला किया हुआ है इसका लंबाई बताइए, तो बस कुछ नहीं दोस्त, कुछ नहीं। नहीं देखो, यहाँ पर तुमको यहाँ तक सेम चलना पड़ेगा कि शेष भाग पीला था उसका निकल गया 1/6 और 1/6 का आपको मीटर में कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे पूछा नीला भाग, माने से पूछ दिया, तो नीला का आपको बताइए इसका भिन्न कितना दिया हुआ है? 1/3 पर निकालेंगे। और देखिए ध्यान से देखिएगा 1/3 कैसे निकालना है। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। पहले ये 2 लिखिएगा ऊपर, उसके बाद इसको नीचे लिखिएगा, यानी नीचे लिखने का मतलब 1/6। और जितना का हम निकालते हैं उतना से क्या करते हैं? गुना करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप करिएगा 1/3। तो अब आप बताइए 6 कहाँ जाएगा? 6 जाएगा ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 × 6 × 1/3। तो ये कट गया 2 बार में। तो बताइए कि नीला भाग का लंबाई कितना निकल गया? 4 मीटर। बोले समझ में आया? कुछ भी पूछ देगा आप निकाल सकते हैं। समझे? विधर्म जी समझ में आया आपको? दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आएगा आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए चैप्टर चल रहा है भिन्न, तो हम हमेशा भिन्न का ही बात करेंगे। भिन्न का मतलब ये होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिखे, पट्टा के रूप में लिखे। तो अगर जैसे मान लीजिए, देखिए एक बात धीरे से समझिएगा, समझिए बढ़िया से। अगर हम बोल दें कि 10% का मान है 2 मीटर, समझिएगा 10% का मान कितना है? 2 मीटर। तो बोलेंगे बताइए इसका 100% का मान कितना होगा? तो 100% पे निकालेंगे। तो 100% पे निकालेंगे तो इसका यूनिटरी मेथड कहता है कि पहले हम 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 10% को नीचे लिखेंगे, और जितना का हमको निकालना होता है उतना से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना कर दीजिएगा, तो 0 0 कट गया। तो यहाँ से आपका कितना मीटर आया? 20 मीटर। यानी कि 100% का वैल्यू कितना मीटर आया? 20 मीटर। तो ये बात किसका कर रहे हैं? परसेंटेज कर रहे हैं। तो इसी को हम आज बता रहे हैं आपको भिन्न में। तो भिन्न में समझिए कैसे निकलता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपको मालूम चल जाए कि 1/6 का मान आपको जो शेष है और उसका लंबाई कितना मीटर दिया हुआ है, तो आप 1/6 भाग का जो लंबाई है लिख लिए 2 मीटर। आपको पता करना है कि नीला भाग का लंबाई कितना है। तो नीला भाग का भिन्न कितना दिया हुआ है? 1/3। तो यहाँ पर 1/3 पर आउट निकालेंगे। बात समझे? अब इसको निकालने का तरीका समझिए बढ़िया से। पहले आप 2 लिखिएगा,
उसके बाद ये वाला वैल्यू जितना है उसको नीचे लिखना है, यानी कि 1/6। ठीक, और ये 1/3 पर निकाल रहे तो उसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यानी कि इंटू 1/3 कर देना है। इतना कर पाएंगे? ठीक है। अब जो सबसे लास्ट आपका सीढ़ी होता है ये जाके ऊपर गुना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेगा, 2 × 6 कर दीजिएगा, तो ये चला गया ऊपर गुना होके, इंटू 1/3 कर दिया। 3 का पहाड़ा में कितना कटा, 2 बार में कटा, 2 दूनी 4, यानी कि नीला भाग का लंबाई हमेशा आपका निकल जाएगा 4। बोलिए समझ में आया? अभी बहुत क्वेश्चन है आ रहा है, धीरे धीरे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी लंबाई का छठा भाग, बताइए तो छठा भाग को कैसे लिखेंगे? 1/6। समझ में आ रहा? चौथा भाग बोलेगा, 15वां भाग बोलेगा 1/15। ठीक है, छठा भाग और 15वां भाग मिलाकर 77 मीटर होता है। ठीक है, वह लंबाई ज्ञात करें, वह लंबाई ज्ञात करें। ध्यान सब समझिएगा बढ़िया से। आपके पास कोई लंबाई का कुछ होगा, स्केल होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, आपको बोल दिया कि छठा भाग और 15 भाग को मिला दे तो कितना मीटर होता है? 77 मीटर होता है। तो आपसे क्या पूछा, वो लंबाई ज्ञात करें, मतलब टोटल लेंथ पूछा। तो आप क्या करेंगे बताइए? पहले 1/6 और 1/15 को जोड़ेंगे, तो जितना आएगा उतना का बराबर कितना लिखेंगे? 1 पर निकाल देंगे। चलिए बनाइए जल्दी से, अब बनाइए जल्दी से। जल्दी बना, जल्दी बना। 6 और 15 का पहले ऐसे निकालना। 1/6 और 1/15 आप पहले जोड़ेंगे, तो पहले 6 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। तो 6 × 5 30 और 15 दूनी 30, यानी कि 7/30। तो आपको पता है कि ये आप जब मिला दिए हैं तो वैल्यू हो गया 7/30। और 7/30 का मान कितना दिया हुआ है? 70 मीटर दिया हुआ है। तो इसके बराबर हम बोल सकते हैं ये 70 मीटर है। तो हमसे क्या पूछा, वो लंबाई ज्ञात करे, यानी कि टोटल पूछा। तो कितना पे निकालेंगे? 1 पर निकालेंगे। तो हम आपको 1 पर निकालने के लिए सिखाए, क्या करना पड़ेगा? 70 लिख कर ये वाला भिन्न का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, यानी कि 30 बटा कितना, तो ये करिए 11 बार में, तो 11 तिया 33, यानी टोटल लंबाई 330 मीटर। बोलिए इनका जोड़ तो आना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जिनको अगर भिन्न का जोड़ घटाव नहीं आता है ना, तो फिर कल थोड़ा सा पहले अंदर सिखा देना, ठीक है। भिन्न का जोड़ घटाव आपको सिखा देना। देखिए क्वेश्चन, किस धनराशि का 5/12 जो है 100 रुपया का 3.3/4 भाग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस धनराशि का 5/12 फिर कोमा दिए हुए 100 रुपया का 3.3/4 भाग है। पूर्णांक को तोड़ने आता है? हाँ सर। कोशिश करिए, बनेगा? हाँ सर। लगाइए। हाँ 24 सर। गलत है। देखिए इतना देर करोगे तो चलेगा काम। बोलो तो नहीं, ऐसे नहीं। What amount of 5/12 is 100 of 3 1/4? क्या समझे? देखिए आपको धनराशि ज्ञात करना है ना, वो धनराशि ज्ञात करना है। किस धनराशि मतलब वो धनराशि ज्ञात करना है, टोटल अमाउंट ज्ञात करना है। तो जब आपको टोटल अमाउंट नहीं मालूम होता तो आप क्या मानते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी तो मानते हैं। तो हम पूरा धनराशि को मान लेते हैं क्या? एक्स। देखिए जिनका नहीं बना है वो देख लीजिए। 64 आएगा। गलत। देखो दोस्त, कौन सा धनराशि है उसको क्या मान लिए? और का मतलब क्या होता है? गुना। तो हम कर लें गुना 5/12। ठीक है, यहाँ तक कर लिए। अब बोलता है जो 100 रुपया का 100 रुपया का मतलब गुना। इसको तोड़ने आता हो आपको? 4 तिया 12, 12 3 15/4 के क्या लिखा हुआ है? बराबर मीन्स इक्वल टू। क्या अब आपसे सॉल्व नहीं होगा? करिए सॉल्व। 25 बार में कटेगा, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है। 5 चौके 20। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो x निकालने के लिए 12 इंटू होगा 4 से और इंटू 15। बताइए x बराबर कितना होगा? आना एकदम इजी सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, पर नहीं तो 37.1/2% को भिन्न में बदले। भिन्न में बदले, बोलिए बन जाएगा? परसेंटेज को भिन्न में चेंज करने आता है? बताइए तो।
एक सिखा देते हैं। समझ में आएगा सर? हाँ, समझ में आएगा। हम क्या बोले, भिन्न में लाने के लिए तो भिन्न का मतलब है भिन्न में लाना, पॉइंट डेसिमल पॉइंट। 37% आएगा। आप समझ ही नहीं रहे मेरा बात। हम कह रहे हैं कि भिन्न में लाना, भिन्न का मतलब होता है आपको इस वाले फॉर्म में लाना है। हाँ तो आगे तो देखिए ध्यान समझिएगा, एक तो सिखा देते हैं, सुन लीजिए। अभी आप परसेंटेज को भूल जाइए, इधर तोड़ना सीखिए। तो 2 को पहले 37 से गुना करते हैं, 74 और 1 तो 75/2 क्या आया? परसेंटेज। अच्छा आप लोग बताइएगा, क्या अगर हम लिखते हैं 5% तो 5% को क्या लिखते हैं? 5/100 क्यों लिखते हैं? परसेंट का बात हो रहा है, परसेंटेज हटता तो लिखते हैं 100। तो उसी प्रकार 75/2 है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं सकते हैं? तो परसेंटेज हट गया। अब आप काटिए, 25 दिया, 25 चौके, तो आपका आ गया 3/8। यही तो पूछ रहे आपसे, भिन्न में निकालना। समझे? एक और क्वेश्चन दे, हालांकि ये परसेंटेज वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे, एक और बनाकर दिखाइए। 25.1/2%, जल्दी से बना के दिखाइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। को फ्रैक्शन में चेंज करिए। इसको किसमें चेंज करना है सर? फ्रैक्शन में चेंज करिए, होगा 51/200। बस हो गया आंसर, 51/200 हो गया। ठीक है, आया? हाँ। एक और बता, चलो एक और निकालो तो। 5 1/2%, जल्दी से बताइए इसका फ्रैक्शन। 11/200। 11/200। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं ना आ रहा? चलिए ठीक है, मैं तो उसको आंख में दीजिए पानी अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, 980 रुपया को A, B, C में बांटा गया। यदि A का आधा भाग, यदि A का आधा भाग, कॉमा दीजिए, B का 1/3, B का 1/3 भाग ये नहीं लिखते रहो। छूट गया, तो यहाँ पर आप A डालिए। A का आधा भाग, कोमा B का 1/3 भाग, और C का 1/6 भाग, 1/6 भाग आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। तब B का भाग क्या होगा? तब B का भाग क्या होगा? अच्छा, आप लोग कभी रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हैं? नाम तो सुने होंगे रेशियो प्रोपोर्शन, शायद पढ़ा दिए साथ चैप्टर। क्या ये वाला चैप्टर पढ़ा है क्या लॉकडाउन से पहले? नहीं पढ़ा। देखिए, ऐसे प्रश्न में रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आता है, वहां पर पढ़ाए थे, उसका यूज यहाँ होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या वजह सुन लीजिए। अगर आपको बोलता है कि A/2 बराबर B/3, सुन लीजिए बढ़िया से, A/2 बराबर B/3, और पूछ देता है बताइए कि A और B का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि रेशियो ज्ञात करें, तो समझ जाइए कि जब A/2 बराबर B/3 हो तो A का रेशियो वही होता है जो डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि A का रेशियो क्या होगा और B का रेशियो क्या होगा? 3। यही है कंसेप्ट। अच्छा, अगर बराबर C/4 लिख देता 4, तो C का भी रेशियो क्या बन जाता? तो यही कंसेप्ट को आज हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए कैसे,
आपको बोला कि टोटल धन है 980 रुपया, लिख लिए। फिर देखिए क्या है, बोला ए का आधा भाग, आधा मतलब 1/2, मानते कि नहीं मानते, 1/2। तो ए का मतलब गुना आधा भाग जो है, फिर बी का 1/3, तो बी का 1/3। फिर क्या बोला, सी का 1/6 भाग मतलब, और क्या बोल दिया आपस में, सब बराबर है। तो सब बराबर है। तो आपको क्या नहीं लग रहा कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/6 दिया हुआ है? तो बताइए a का रेशियो क्या होगा, b का रेशियो क्या होगा, c का रेशियो क्या होगा? तो हम आपको बताए थे कि अगर आपको टोटल धन दिया रहता है तो सारा रेशियो क्या करते हैं, जोड़कर डिवाइड करते हैं। तो देखिए 6 3 9 2 11 से भाग दीजिए, तो 11 एकम 11, यहाँ 8 निकला, तो 11 8 88, कितना और कट गया, 180 बार में। अब जरा बताइए कि किसका धन पूछ रहा है, बी का। तो ओनली बी में मल्टीप्लाई करिए और आंसर 18 दिया 54, आंसर 540। अगर ए का पूछता तो ए में गुना करते, सी का पूछता सी में गुना। रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है कि जब आपको टोटल दिया रहता है ना तो रेशियो को ऐड करते हैं, जब आपको डिफरेंस दिया रहता है ना तो रेशियो का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, पढ़ा देंगे, सब चैप्टर धीरे धीरे पढ़ा देंगे। देखिए जो भी आपको थोड़ा सा टफ लगता है घर में जाके 2 बार बनाइएगा, एकदम आपका कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने आता है आप लोगों को? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए किनको किनको ये सॉल्व करने आता बताइएगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन किसको सॉल्व करने आता है? हमको आता है अलजेब्रा में आंसर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। हाँ सर जानते हैं। ठीक है, अगर जिनको सॉल्व करना आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए, किसी भिन्न के अंश और हर, अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2, देखो तो प्रकाश 2 आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो ठीक है, 2 और 1 घटाने पर 4 होता है, तो भिन्न का अंश ज्ञात करें। भिन्न का अंश ज्ञात करें यानी कि न्यूमरेटर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इस बार ऑप्शन दे देते हैं 10, 5, 15, 9। ध्यान से देखा दोस्त, अब आपको क्वेश्चन समझाते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 1 मिनट सर क्वेश्चन लिख दीजिए जल्दी से। भिन्न मीन्स फ्रैक्शन। अगर आपको कोई फ्रैक्शन मानना होता है तो हमेशा x/y मानिए। अगर हम कह दें कि अगर आप कोई भिन्न मानिए कि भिन्न कोई क्या हो सकता है, तो अगर मानने बोलेगा तो आप क्या मानेंगे? जहाँ x आपका न्यूमरेटर हुआ और आपका y क्या हो गया? डिनोमिनेटर यानी कि हर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, ध्यान समझिएगा।
बोलता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्या जोड़ने पर एक जोड़ना कितना आता है? दो 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप x में भी 1 जोड़ रहे हैं और y में भी 1 जोड़ रहे हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाता है? 2। तो जरा हमको बताइए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगा। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं x + 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2y और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब इक्वेशन इसको सजाते हैं, 2y को किधर लेकर आए? इधर। तो हो जाएगा x और ये इधर आएगा तो -2y बराबर, ये 2 इधर ही है और ये वाला 1 उधर ले जाइए। -1 तो बताइए क्या हो जाएगा? x - 2y = 1। और इक्वेशन नंबर क्या बन गया? तो ये हुआ अभी इक्वेशन नंबर 1। आगे पढ़िए। बोलता है यदि एक घटाने पर, यानी कि एक घटाने मतलब अंश और हर में एक घटाने पर कितना हो जाता है? यानी कि फिर आपका भिन्न x/y है। अभी हम एक क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो आपका उत्तर कितना हो जाता है? यहाँ से फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बताइएगा x - 1 = 4y - 4। तो ये 4y को उधर लेकर आएंगे तो x - 4y = -4 इधर है और ये -1 उधर जाएगा तो +1। तो बताइए क्या हो जाएगा? x - 4y = -3। इक्वेशन नंबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और निकल जाएगा। अगर x निकालेंगे तो अंश निकलेगा और यहाँ से अगर हम y निकाले तो क्या निकल जाएगा? हमसे क्या पूछा? अंश निकालने के लिए, यानी कि हमको x का मान निकालना है। देखिए x का मान कैसे निकलता है, लिखिएगा इक्वेशन को। x - 2y = 1 और ये x - 4y = -3। ठीक है। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर आपको x निकालना हो तो y को बराबर करिएगा, अगर आपको y निकालना हो तो x को बराबर करिए, ये नियम है। तो हमको क्या निकालना है? अंश, और अंश आपका कौन है? x। तो आपको x निकालना है ना, तो बराबर किसको करेंगे? y को। बराबर करने का तरीका सुनिए कैसे। ये y के आगे में क्या है? 4। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर y के आगे क्या है? तो इसके नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन को इक्वल करना। अब इस 4 को x से भी गुना करेंगे, 2y से भी गुना करेंगे, 1 से भी गुना करेंगे। इस 2 को x से भी गुना करेंगे, 4y से भी गुना करेंगे और -3 से भी गुना करेंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? 4x - 8y = 4। अब 2 से गुना करिए, 2x -8y = -6। अब आपको इक्वेशन काटने आता है? हाँ सर। देखिए, अगर इसके नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, इसके नीचे माइनस तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस, और इसके नीचे प्लस है तो माइनस लगेगा। ये साइन चेंज करने का तरीका है। अब आप ये कट जाएगा। अब देखिए 4x में से 2x घटाइए, 2x। अब ये भी प्लस बन गया, माइनस का कोई वैल्यू रहा नहीं, तो 6 4 कितना हो गया? 10। तो बताइए x का वैल्यू आया 5 और यही x आपका क्या है? अंश। बोलिए समझ में सबको आया? चलिए देखिए। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को भाषा आधारित क्वेश्चन करवाए हैं। इसके आगे मैं एक सीरीज और लेकर आऊँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।